बच्चों इसी तरह का ये क्वेश्चन है एक 13 हमारे पास 6.6 एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें देखें, कह रहा है कि 3 नंबर है हमारे पास 1 4 3। अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए इन नंबर्स को किस में से, फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो AP की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, वो हम ये ले लेते हैं जी, A-D, A एंड A+D। वो कह रहा है कि A-D में से 1 को सपरेट कर दें, इस A में से 4 को सपरेट कर दें, और A+D में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे उसने बोला है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कहता है दो रिजल्टिंग नंबर्स हैं वो GP में बन जाएंगे। यानी ये जो नंबर बने हैं हमारे पास, पहला, दूसरा और ये तीसरा, अब ये GP में आ गए हैं माइनस करने के बाद। ठीक है जी, एक तो ये कंडीशन बन गई, और लास्ट में उसने बोला है फाइंड द नंबर्स, यानी ये नंबर हमने 3 मालूम करने हैं जो लेट किए हैं यहाँ पे, जबकि इनका सम जो है वो 21 दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि अगर AP की कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है तो आपने हमेशा ये 3 नंबर लेट करने हैं। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बता चुका हूँ। तो बच्चों इन तीनों का 1 2 3, इन तीनों का सम उसने 21 दिया हुआ है, और इधर से हमने माइनस करके इनमें से तो ये GP की कंडीशन बना ली है। ये तीनों नंबर अब GP में हैं। कौन कौन से नंबर हैं ये देखें, ये पहला नंबर ये वाला है, दूसरा नंबर ये वाला है, और तीसरा नंबर ये वाला है। तो पहले इधर आ जाएं, ये हमने स्पेशल नंबर इसीलिए लिए थे, D से कैंसिल हो रहा है, 3A इक्वल टू 21 आ जाएगा, और A की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली विच इज़ 7। अब ये A की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, लेकिन कब, अभी नहीं ठहरे। ये नंबर चूँकि GP में है, तो GP की क्या ख़ास बात होती है, GP की कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो बराबर होती है। क्या मतलब, अगर हम इसको इस पे डिवाइड करें तो दोनों का आंसर सेम होता है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर लिखेंगे। ये देखें, A-4 डिवाइडेड बाय A-D-1 विल बी इक्वल टू A+D-3 डिवाइडेड बाय A-4। तो ये GP की वजह से हमने ये दो फ्रैक्शंस इक्वल में लिख लिए हैं। अब आपने इनको पहले वैल्यू पुट करें जो इधर से निकाली थी आपने, A की वैल्यू 7, वो यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ। A की जगह 7 आ गया, A की जगह 7, A की जगह 7, A की जगह 7, ये मैंने सारा पुट कर दिया। तो ये 7 - 4 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ये 3 इधर आके 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये देखें इधर। और ये क्या बनेगा आपके पास, 6 - D, और ये बनेगा 4 + D। ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये आपस में यहाँ पे अब आ चुके हैं, इकट्ठे हो गए। प्यारे बच्चों, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। पहले 4 को मल्टीप्लाई करें आप 6 के साथ, फिर 4 को D के साथ। ठीक है, इसी तरह आप D को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये D में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसकी करें मिड टर्म ब्रेक करके दो आपके पास वैल्यूज़ आ गई D की, एक 5 आ गई है और एक आ गई है आपके पास -3। अब आपने ये D को अटैच करना है A के साथ, इस D को भी आपने अटैच करना है A के साथ। तो एक पेयर जो है वो ये बन गया आपके पास, ठीक है, और एक पेयर जो है वो ये बन गया। तो इधर से भी आपने 1 2 3 नंबर इस पेयर के मुताबिक निकाल लेने हैं, और यही नंबर आपने इस पेयर के मुताबिक यहाँ पे आपने निकाल लेने हैं। ये A-D लिखा हुआ है, A की वैल्यू 7 थी, 7 माइनस ये एक माइनस इसका भी है ना, तो ये 7 + 3 हो जाएगा और 10 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमारे जो आंसर में नंबर्स आ गए हैं वो नंबर क्या हैं, 2 7 12 और 10 7 4। ये दो तरह के नंबर्स हमारे आ गए हैं जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों लास्ट टाइम हमने 6.6 का 13 क्वेश्चन किया था, और बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो उसमें भी ऐसे था, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स AP के आपने लेने हैं, और उसमें कह रहा है कि अगर, और मैं इधर एंड पे बता दूं, कहता है फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, यानी AP के ये जो 3 नंबर्स हैं, इफ़ देयर सम इज़ 6, यानी AP के 3 नंबर जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, जबकि उनका सम जो है वो 6 दिया हुआ है। तो मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जब AP के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम गिवन हो
तो फिर आपने हमेशा ये वाले 3 नंबर लेट करने हैं, ठीक है। और इनका सम जो है चूँकि उसने कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इस वजह से ये ख़ास नंबर लेट करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये डी जो है ना इस डी से कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू आसानी से आपके पास आ जाएगी 3a = 6 एंड a = 2। तो ये फ़ायदा हुआ हमें ये स्पेशल नंबर लेट करने का 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ AP। अब यहाँ पे मज़ीद अब वो क्या कह रहा है कि ये जो 3 नंबर हैं AP के, अगर इनको इंक्रीज़ कर दिया जाए, पहले नंबर को 1 इंक्रीज़ किया जाए, ये देखें ये पहला नंबर था a - d, इसमें 1 इंक्रीज़ कर दिया है, दूसरे में 4 इंक्रीज़ किया है और तीसरे में आप 15 इंक्रीज़ कर दें, तो अब ये तीनों नंबर GP के नंबर बन जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो नंबर होते हैं उनमें क्या ख़ास बात होती है, उनमें कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो बराबर होती है, यानी इसको आप इस पे डिवाइड करें और इसको इस पे डिवाइड करें तो आंसर सेम आएगा। तो इस वजह से ये देखें हमने इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो को बराबर ले लिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ से ए की वैल्यू आपने 2 निकाली हुई थी, इसको यहाँ पे अब हमने यूज़ करना है। जहाँ जहाँ ए नज़र आ रहा है आपको आपने 2 पुट कर देना है। ये देखें इसकी जगह 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, इसी तरह इधर 2 और इधर 2 आ जाएगा। तो ये मैंने पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया है और क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया है। ये 6 बना है, ये भी 6 बना है, 6 इधर आगे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 बन जाएगा। यहाँ से ये बना है 3 - d और इधर से बनेगा 17 + d। ये 2 ब्रैकेट्स इधर आ जाएंगी, ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 17 है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 2 आ गए, फिर d को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2 टर्म्स आ गई। बहरहाल ये d में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो d में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसकी आपने अब मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करके हमें d की 2 वैल्यूज़ मिल गई हैं, एक -15 और एक 1। अब आपने ये 2 वैल्यूज़ दोनों को इस a के साथ अटैच करना है, ठीक है। इस वैल्यू को भी a के साथ अटैच करें, ये पेयर बन गया। d की वैल्यू 1, इसको भी a के साथ अटैच करें तो ये दूसरा पेयर बन गया। तो अब इसमें हमने यही बताना है कि अगर ये पेयर हम लेते हैं तो नंबर्स क्या होंगे, वो आपने फाइंड करके बताने हैं इसको। और अगर हम ये वाला पेयर यूज़ करते हैं तो फिर नंबर्स हैं वो आपके पास ये आ जाएंगे। ये देखें अगर ये पेयर यूज़ करते हैं a - d 17 के बराबर आ जाएगा, a माइनस और ये माइनस प्लस होके 15। तो a की वैल्यू तो 2 है, 2 + 15 17 आ जाएगा। तो इस तरह 17, 2 और -3 ये आसानी के साथ आप ये नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो ये 2 तरह के नंबर्स जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ये हमारे पास आंसर में आ गए हैं जी। प्यारे बच्चों, अगली एक्सरसाइज में हम जा रहे हैं 6.8 एक्सरसाइज। इसमें भी 2-4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में आते भी हैं और आ भी सकते हैं। तो इसमें आप गौर करें कि ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको दी हुई है और वो कह रहा है ये y के बराबर है, तो फिर आपने ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। इस तरह का हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया हुआ है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो पहले देख लें, ताकि उसमें ज़्यादा बेसिक जो है वो डिटेल में बताई हुई है। उसके बाद अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा आपका। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ इसका सम निकालना है, इन्फिनिट है ये। फर्स्ट टर्म जो है वो इसमें आ गई 2x/3। r की वैल्यू चाहिए, इसको इस पे डिवाइड करें या इसको इस पे डिवाइड करें तो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो मैंने सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड किया है, सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू भी बाय चांस ये दोनों सेम आ गई हैं। सेम आना कोई ज़रूरी नहीं होता। अच्छा जी, तो अब आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का a/1 - r के बराबर होता है। a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड r जो हमने यहाँ से कॉमन रेशो निकाली है जी। तो बेटा ये आपने a और r की वैल्यूज़ पुट कर दी। नीचे आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके ये बनेगा 3 - 2x/3, ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला हिस्सा डिवाइड करके मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इस स्टेप में आप 3 जो है वो 3 से डायरेक्ट कैंसिल कर दें, बाकी क्या बचा आपके पास 2x डिवाइडेड बाय 3 - 2x। अब ये वाला हिस्सा y की तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद x वाली टर्म जो है वो इधर शिफ्ट कर लें। यहाँ से आपने 2x कॉमन निकाल लिया, ये ब्रैकेट बच गई, इस ब्रैकेट को आपने नीचे ले जाना है, ये 2 भी इधर चला जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे उसने जो प्रूव करने का बोला है तो उसमें x की वैल्यू ही निकली हुई है यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन भी जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें एक पार्ट छोटा सा और इजाफा हुआ है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको दी हुई है इनफाइनाइट, तो ये हमने शो करवाना है जी। और ये ज्योमेट्रिक सम जो है ये y के बराबर है जी। उसी तरह ये देखें, फर्स्ट टर्म हमने ले ली इसकी 1, सेकेंड टर्म 2x है, 2x को इस पर डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी, r इज़ इक्वल टू 2x आ गया आपके पास। फॉर्मूले में a की जगह 1 पुट करें, r की जगह 2x पुट करें, उसी तरह सॉल्व करें। s इन्फिनिटी सम जो है वो इस सीरीज़ का y के बराबर दिया हुआ है, तो s इन्फिनिटी की जगह आपने y पुट कर देना है। अब ये डिनोमिनेटर इधर लाके इससे मल्टीप्लाई करवा दें आप। इसके बाद आपने क्या करना है, इस टर्म को जो है वो इधर शिफ्ट करें, इधर आके +1 को इधर ले आएँ और x को यहीं पे रोक लें और 2 और y दोनों इधर लाके डिवाइड करवा दें। तो आप देखें कि पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का मुकम्मल हो गया जी। दूसरे पार्ट में हमने उसने बोला है कि फाइंड द इंटरवल फॉर विच द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। याद रखें, ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज़ उस वक़्त कन्वर्जेंट होती है जब r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो। तो r की वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन में सीरीज़ में जो भी निकली है इट शुड बी लेस देन 1। तो ये इसकी कंडीशन होती है असल कन्वर्जेंट सीरीज़ में, ये r मॉडुलस शुड बी लेस देन 1। r की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2x, ये मॉडुलस लगा हुआ है निशान में, बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो 2x मॉडुलस लेस देन 1 आ गया जी, 2 इधर आगे नीचे डिवाइड करेगा, अब ये खाली x मॉड रह गया जी। तो मॉड का ये मतलब होता है मॉड को ख़त्म करना हो तो इनइक्वालिटी में ये वाला साइन वैसे ही रहेगा, ये वैल्यू भी वैसी रहेगी, इसी तरह का साइन आपने इधर प्लेस कर लेना है और इसका नेगेटिव यहाँ पे लिख देना है, तो ये आपके पास इंटरवल निकल आएगा। इट मीन्स अगर आप ये वाली सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट बनाना चाहते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू छोटी होती जाए और ज़ीरो को कन्वर्ज करें, तो फिर जो x की वैल्यूज़, x वेरिएबल जो आपको नज़र आ रहा है उसकी वैल्यूज़ आप इस इंटरवल के दरमियान ले सकते हैं। ऐसी वैल्यू आप ले सकते हैं जो 1/2 से लेस हो और -1/2 से वैल्यू बड़ी हो, तो उसके लिए तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। अदरवाइज़ इस इंटरवल से बाहर जाएंगे तो वो सीरीज़ ये वाली कन्वर्जेंट नहीं रहेगी बल्कि डाइवर्ज कर जाएगी। और डाइवर्जेंट सीरीज़ जो होती है उसका सम हमेशा इन्फिनिटी होता है, वो आपने याद रखना है। प्यारे बच्चों, सेम इसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। ये देखें, फिर सीरीज़ आपको दी हुई है और ये चीज़ प्रूव करनी है और फिर बाद में इंटरवल भी निकालना है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करता हूँ। फर्स्ट टर्म इसमें 1, r की वैल्यू x/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो r x/2 आ गया आपके पास। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 आ गई, फार्मूला उसमें वैल्यूज़ पुट करें, a की जगह 1 पुट कर दिया, r की जगह x/2 आ गया। इसका एलसीएम लेके फ्रैक्शन को सॉल्व करें, उसके बाद 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 - x इधर आके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। ठीक है, अब बच्चों y को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें, 2y - xy। अब xy को इधर शिफ्ट करें, 2 को इस साइड पे ले आएँ क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये देखें x इज़ इक्वल टू, x को हमने सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे अब y रह जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन निकालें और y जो बच गया उधर इसको लाके डिवाइड करवा दें, तो x की वही वैल्यू आ गई है जो यहाँ पे उसने मेंशन की हुई थी। तो ये पहला पार्ट आपका मुकम्मल हुआ। दूसरे पार्ट के लिए पहले भी बताया था, r की जो भी वैल्यू निकली है कन्वर्जेंट सीरीज़ की कंडीशन ये है कि r मॉडुलस शुड बी लेस देन 1। तो r की वैल्यू आपके पास x/2 है, ये 2 इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x मॉडुलस लेस देन 2 आ गया आपके पास। अब इसको ख़त्म कैसे करते हैं वो अभी मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में। ये वाला साइन वैसे रहेगा, ये वैल्यू वैसी रहेगी, यही साइन यहाँ पे प्लेस करें और इसका नेगेटिव ले लें तो ये इंटरवल आ जाएगा आपके पास। इंटरवल मतलब एक सेट आ गया है जिसमें x की वो वाली वैल्यूज़ हैं जो 2 से लेस हैं और -2 से ग्रेटर हैं। बहरहाल आपने सेट नहीं लिखना, आपने इसी तरह इसको यहीं पे छोड़ देना, यही रिक्वायर्ड इंटरवल होगा। प्यारे बच्चों, 6.8 का आखिरी सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ 9। ये देखें s इन्फिनिटी 9 के बराबर है। इसके अलावा क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज़ की टर्म्स कि अगर हम स्क्वायर ले लें और उसका सम ले लें तो वो 81/5 के इक्वल है। हमने सीरीज़ फाइंड करनी है। सीरीज़ फाइंड करने का मतलब हमने a और r की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, a और r आ जाएंगे तो सीरीज़ भी हम लिख सकेंगे। तो ये देखें, पहली कंडीशन तो ये बताई मैंने आपको, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ इक्वल टू 9। और दूसरी कंडीशन ये देखें, ar स्क्वायर और ar क्यूब, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ की टर्म्स हैं। ठीक है, और उनके स्क्वायर्स का
सम लिखा हुआ है उसकी सीरीज़ बना ली है, वो 81/5 के बराबर है, ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, इन्हीं को यूज़ करके हमने ए और आर की वैल्यू निकालनी है। बच्चों यहाँ पे देखें, इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है, और अगर हम इस सीरीज़ के लिए आर निकालें तो इसको आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। तो डिवाइड मैंने जब किया तो कॉमन रेशो आर जो है वो आर स्क्वायर के ही बराबर आ गई है, नो प्रॉब्लम। इन्फिनिटी वाला फार्मूला लिखें और उसमें ए की जगह पे ए स्क्वायर पुट कर दें, और 1 माइनस आर होता है यहाँ पे, लेकिन आर की वैल्यू कितनी, आर स्क्वायर है, वो लगा दें आप। अब इसके दो फैक्टर बना दें, ए ओवर 1 माइनस आर, ये 1 माइनस आर स्क्वायर के दो फैक्टर बनेंगे, 1 प्लस आर 1 माइनस आर, और ये ऊपर ए स्क्वायर है, इसको दो दफ़ा यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब ज़रा इधर आएँ, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ए ओवर 1 माइनस आर इक्वल टू ये 9 उसने दिया हुआ था। ठीक है, तो आप सबसे पहले ए ओवर 1 माइनस आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे 9 पुट करें। इस 9 से अब आपने इसको कट करना है, ये 9/5 बन गया। इधर ए ओवर 1 प्लस आर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2/3। ये वाली जो वैल्यू है अब आप यहाँ पे लाके पहले 1 माइनस आर को इधर लाके माइनस करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं 9 के साथ, और फिर आर की जगह पे ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे पुट करें, आर 2/3 पुट करें। 1 माइनस 2/3 1/3 होता है, जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा ए का आंसर। तो हमने मालूम क्या करना था, सीरीज़ के लिए ए भी हमारे पास आ चुका है, आर भी आ चुका है। ये ए जो है ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म ए आर के बराबर होती है। ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2/3, 3 से आप कैंसिल करेंगे तो 2 आंसर आ गया सेकंड टर्म। थर्ड टर्म जो है इसी तरह आप निकालें, आर की वैल्यू 2/3 है, इसका स्क्वायर लें तो 4/9, 3 से 9 को कट करें तो 4/3 इसका आंसर आ गया। सो 3 + 2 + 4/3 ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ आ गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लो जी, ये थे बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे मुकम्मल हुए। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस हम मुकम्मल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।